नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ेंगे जीए यानी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो आज के लिए थॉट है, सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वालकॉम इंक कितनी फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसका आंसर होगा 0.15, यानी क्वालकॉम इंक 0.15% हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्वालकॉम जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, यानी क्वालकॉम जो कंपनी है वो दुनिया की वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। और फेसबुक इंक और अमेरिका सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद ये जो जियो कंपनी है, इसने तीसरी बार प्रौद्योगिकी निवेशक किया है। हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, बार्सिलोना के स्ट्राइक लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में कितने गोल करके ऐसा करने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा 20, और ये है बार्सिलोना लियोनेल मेसी। बार्सिलोना के स्ट्राइक लियोनेल मेसी जो ये है, आपको दिख रहा है, इनके इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड को 1-0 यानी 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की। मेसी 2008 से 2009 में टीम के पूर्व साथी रहे और जवी के बाद ला लीगा सत्र में, यानी एक और इंसान थे, जवी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले ये पहले खिलाड़ी भी हैं। कौन? लियोनेल मेसी। हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्न में से किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा एलायंस टेक्नोमीडिया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलायंस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सूरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है। यानी छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलायंस टेक्नोमीडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। किसके तहत दिया है? डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। अभी छत्तीसगढ़ को मिला है, तो ये मैप में छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, और इसके सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में विधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। यानी विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विधु पी नायर, ये है विधु पी नायर, इनको तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी विधु पी नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत है। यानी अभी ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत है, और अब ये तुर्कमेनिस्तान के अगले राजदूत अपने भारत के बन जाएंगे, यानी भारत के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत बन जाएंगे। कौन? ये विधु पी नायर। अब तुर्कमेनिस्तान की बात है, तो ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है? एशगाबाद, और इसकी करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मानात। क्या है इसकी करेंसी? तुर्कमेनिस्तान मानात इसकी करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबगुल बर्दीमुहामेदोव, यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबगुल बर्दीमुहामेदोव, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। हम चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान की इमेजिनेशन प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो किसने किया है?
ये किया है आईआईटी कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर के इमेजिनरी प्रयोगशाला विभाग ने, यानी वहाँ पे एक इमेजिनरी प्रयोगशाला है, उसके विभाग ने शुद्ध नाम से एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध में, यानी इसमें यानी जो ये पराबैंगनी सैनिटाइजिंग है, इसमें स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, इसमें प्रत्येक 15 वोल्ट की 6 यूवी लाइट है, यानी इसके अंदर 15 वोल्ट की 6 यूवी लाइट है, जिन्हें दूर से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है, यानी इसको दूर से मॉनिटर किया जा सकता है। और प्रारंभिक परीक्षण ने यह साबित कर दिया, यानी इसका फर्स्ट बार जो परीक्षण किया गया था उसमें साबित किया गया कि ये अपने पूर्ण ऑपरेशन में उपकरण, यानी ये उपकरण अपने पूरे ऑपरेशन में लगभग 15 मिनट में 10 × 10 यानी 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। कौन? ये शुद्ध पराबैंगनी सैनिटाइज, यह आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। यह 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो गेस कीजिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश, यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। अभी मतलब ये जो योजना है, ये सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए योजना लागू की जा रही है। और जो शहरी सड़क के विक्रेता हैं, और जो शहरी सड़क के विक्रेताओं के अलावा जो विक्रेता हैं, उनको राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करने की योजना को भी इसके साथ लागू किया जा रहा है। अब ये मध्य प्रदेश की बात है, तो ये मैप में मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है मलखम, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम है। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने 19.51 करोड़ रुपए की कितनी बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो 10, यानी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल शिक्षा विभाग की 15 महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 19.51 करोड़ की 10 बिजली परियोजनाओं का ई उद्घाटन भी किया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 30.35 करोड़ रुपए की ये 7 अन्य की आधारशिला भी रखी है इन्हें, यानी इन्होंने 30.35 करोड़ रुपए की 7 अन्य आधारशिला भी रखी है। ये 10 जिलों के लिए है। ये जो योजना है 30.35 करोड़ रुपए के साथ अन्य आधारशिला भी रखी है, ये योजना 10 जिलों के लिए लागू की गई है। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं? श्रीनगर, शोपिया, अनंतनाग, बड़गाम, कुलगाम, पुलवामा और बारामूला, इन जिलों के लिए है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में सिक्किम में नेपाली कवि आदिकवि या भानुभक्त आचार्य या भानुभक्त जयंती कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 206 इनकी ये जयंती है, यानी नेपाली कवि आदिकवि या भानुभक्त आचार्य या भानु जयंती की 206वीं जयंती 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाई गई है। यानी नेपाली साहित्य परिषद ने गंगटोक में भानु उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भाग लिया। आदिकवि भानुभक्त आचार्य ने, यह है आदिकवि भानुभक्त आचार्य ने नेपाली साहित्य की नींव रखी और संस्कृत में नेपाली में रामायण का अनुवाद भी किया है, यानी इन्होंने नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। अब सिक्किम के है, तो यह मैप में सिक्किम, यहाँ की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है,
किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो किसको किया गया है, गेस कीजिए। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कैलाश बाबू शिवन। यानी इसरो के प्रमुख जो के शिवन है उनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह है डॉक्टर के शिवन। इनको 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, यानी जो ये पुरस्कार है अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है। और मार्च 2021 में इन्हें पेरिस में प्रदान किया जाएगा। और चार्ल्स इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिनका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था। यानी इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जिसका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है, एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के नाम पर। हम चलते लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। जुलाई 2020 में निम्न में से किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया है? तो वो राज्य है असम। यानी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में एक सुनहरा बाघ देखा गया है, जो दुर्लभ बाघ की तस्वीर, और यह तस्वीर म्यूरेस हेनरे द्वारा ली गई थी। यानी इस दुर्लभ बाघ की तस्वीर एक इंसान है म्यूरेस हेनरेस, उनके द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवाना द्वारा साझा की गई थी। यानी भारतीय वन के सेवा अधिकारी परवीन कासवाना जो है उनके द्वारा इस तस्वीर को साझा किया गया था। और इनका कहना है कि यह तस्वीर 21वीं सदी के गोल्डन टाइगर या गोल्डन टेबी टाइगर का एकमात्र दस्तावेज है। और इस टाइगर का जन्म एक सुनहरा जीन के कारण होता है, और सुनहरा जीन के कारण सुनहरा हो सकता है। किसका कहना है? ये परवीन कासवाना का कहना है। अभी असम की बात है तो ये मैप में असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर और इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वालकॉम इंक कितनी फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो वो करेगा 0.15। और सेकंड क्वेश्चन है, बार्सिलोना के स्ट्राइक लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में कितने गोल करके ऐसा करने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं? तो कितने गोल किए हैं? 20 गोल। और थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्न में से किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अलायंस टेक्नोमीडिया के संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। जुलाई 2020 में बिधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान में। किसको? विधु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की इमेजिनेशन प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये क्या है? IIT कानपुर में। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वो है मध्य प्रदेश। और सेवंथ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने 19.51 करोड़ रुपए की कितनी बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और एट्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में सिक्किम में नेपाली कवि आदिकवि भानुभक्त या आचार्य भानु जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 206वीं जयंती मनाई गई है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो डॉक्टर के शिवान, यानी कैलाश विधु शिवान इनका पूरा नेम है। और 10th क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया है? तो वो है असम में। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं।